ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर यह है कि बच्चियों, लड़कियों के साथ जैसी घिनौनी वारदातें बीते दिनों सामने आई, उससे पूरा देश गुस्से में है। पहले पश्चिम बंगाल और फिर महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल में बच्चियों का यौन उत्पीड़न। इन घटनाओं से देश में उबाल है, माता पिता में गुस्सा है, तो कोर्ट भी इस मामले पर चिंता जता रही है। सरकारें एक्शन लेने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही पर कोर्ट फटकार भी लगा रही है कि कर क्या रहे हो। इस बीच महाराष्ट्र बंद का ऐलान हो गया। यह ऐलान बदलापुर में हुई घटना के बाद किया गया और महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठी महा विकास अघाड़ी ने यह बंद बुलाया और लोगों से भी इस बंद को समर्थन देने का आह्वान किया। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से इस बंद बुलाने को लेकर महा विकास अघाड़ी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल मुंबई के नजदीक ठाणे के बदलापुर के नामी स्कूल में दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में बवाल है। इस घटना में स्कूल प्रशासन के साथ साथ पुलिस के स्तर पर भी घोर लापरवाही बरती गई। इसका कारण मुंबई में पिछले दिनों बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिला। इस बीच घटना के विरोध में विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने शनिवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान कर दिया था। गठबंधन के नेताओं ने आम जनता से कहा कि वो भी इसमें शामिल हो, लेकिन यह मामला बंबई हाईकोर्ट पहुंचा और वहां पर महाविकास अघाड़ी को झटका लग गया। कोर्ट ने क्या कहा? बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शुक्रवार को कहा कि अदालत 24 अगस्त को किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के द्वारा बुलाए गए बंद को अनुमति नहीं देगी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बंद का आह्वान किया था। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने एक आदेश में राजनीतिक दलों या फिर व्यक्तियों को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बंद को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। पीठ ने यह भी कहा कि अदालत बंद के आह्वान को चुनौती देने वाली अधिवक्ता सुभाष झा और गुणरत्न सदावर्ते के जरिए शुक्रवार को दायर 2 याचिकाओं पर जल्द ही विस्तृत आदेश भी पारित करेगी। दरअसल विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी कि MVA ने ठाणे जिले के बदलापुर में स्कूल में 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को पूरे राज्य में बंद बुला रखा है। आरोप है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए महाविकास अघाड़ी ने यह बंद बुलाया। आरोप यह भी है कि इस बंद से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल समेत आम जनता पर बोझ पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सराफ ने हाईकोर्ट में सफाई दी और कहा कि इस तरह का बंद बुलाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। राज्य सरकार ने यह भी साफ किया कि 24 अगस्त का बंद पूरी तरह से अवैध है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने भी कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी व्यक्ति को बंद का आह्वान करने से रोक रहे हैं। राज्य सरकार सभी जरूरी कदम इस मामले में उठाए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं से यह भी पूछा कि अगर राज्य की भूमिका साफ है तो वो हमें इसमें क्यों घसीट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी चेतावनी दी कि वे याचिका में राजनीतिक आरोप न लगाएं, क्योंकि कहा था कि मुंबई में, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में चुनाव है और यह जनहित याचिका पर सुनवाई की जाएगी, यह भी कहा। इस घटना को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ है। मामले का स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया और FIR प्राथमिकी दर्ज करने में देरी जो हुई, इसके लेकर स्थानीय पुलिस को फटकार लगाई और पुलिस को अपराध की सूचना तुरंत नहीं देने को लेकर स्कूल की अथॉरिटीज की भी आलोचना उन्होंने की। ऐसे बड़ा दिलचस्प मामला है ये। एक तरफ महाराष्ट्र में सरकार और विपक्ष आमने सामने है, दूसरी तरफ बंगाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हो चुके हैं। कैसे? तो यह बात यह है कि विपक्ष भी प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर है, तो ममता बनर्जी भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, इंसाफ मांग रही है। तो माना तो यही जाएगा कि दोनों इस मामले में एक ही मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कोर्ट कड़ी फटकार लगा रहा है। इस मामले का अपडेट आपको दे देते हैं कि वहां चल क्या रहा है। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर करने वाले आरोपी संजय रॉय समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। इसमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीड़ित डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल हैं।
इसके पहले मुख्य आरोपी संजय रॉय को पहले ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इससे पहले जब उसे कोर्ट में पेश किया गया था तो सुनवाई के दौरान ही संजय पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए खुद वो तैयार हो गया। वहीं कोलकाता में डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर बने हुए हैं। उनका कहना है कि हमें इंसाफ नहीं मिला है और इसीलिए हम काम पर भी नहीं लौटे। हालांकि दूसरे संगठन यानी कि यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट एसोसिएशन, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल को खत्म कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणी की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर में देरी हुई। उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठाए, सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। इस बीच जो पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है उसने कोर्ट में यह भी कह दिया है कि वहां पर जो तोड़फोड़ और हंगामा हुआ वो कहीं ना कहीं जानबूझकर जो सबूत हैं उनसे खिलवाड़, उनको मिटाने की कोशिश की गई है। बहरहाल देखना होगा कि अब पॉलीग्राफी टेस्ट जो हो रहा है इसमें क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। यह भी देखना होगा कि महाराष्ट्र में जो बंद बुलाने की बात महाविकास आघाड़ी की तरफ से कही गई है, अब देखना है कि ये बंद क्या कुछ नजर आता है। इस बंद को लेकर लोगों का क्या समर्थन मिलता है, क्या सरकार इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई या कड़ा एक्शन ले सकती है, और हाईकोर्ट इस मामले में जो विस्तृत आदेश जारी करेगा उस विस्तृत आदेश में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।